भाई लोग सच बताओ, इस वक्त कौन कौन अपनी फोन को वाईफाई पे चला रहा है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको गरीब कह रहा हूँ, लेकिन सवाल जरूर करूंगा कि वाईफाई के बारे में आप क्या क्या जानते हो। कौन इन्वेंट किया है वाईफाई को, पता नहीं है ना। ये सब आर करने के बाद अगर मैं आपको बता दूं कि वाईफाई किसी ने इन्वेंट ही नहीं किया था, तो आप लोग मुझे चप्पल मार के पूछ सकते हो कि ये क्या बक रहे हो मादरचोद। फिर मैं बताऊंगा कि वाईफाई किसी ने इन्वेंट ही नहीं किया था, ये गलती से इस दुनिया में आ चुका है, बिल्कुल आपकी तरह। चलो भाई, मुद्दे पे आते हैं। वो थोड़ा लंबा हो रहा है ना वीडियो, इसलिए। लेकिन उससे पहले आपको मुझे सपोर्ट नहीं करनी है, मुझे आगे नहीं बढ़ाना है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो, वाईफाई तो यूज करते होंगे ना, क्रोम पे पढ़ाई करने के लिए या इंस्टा पे क्लासेस अटेंड करने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? कुछ लोगों को पता होगा एंड कुछ लोग गूगल कर लेंगे, बिल्कुल अभिषेक कर की तरह, लेकिन गलत है भाई। वाईफाई का फुल फॉर्म बताएगा वायरलेस फिडिलिटी, लेकिन असली नाम IEEE 802.11 था। इस बार तो आप मुझे पक्का कहे होंगे ये क्या बकरे हो मादरचोद, लेकिन असली नाम यही है भाई। जब वाईफाई गलती से इन्वेंट हुआ था, साइंटिस्ट ने एक मार्केटिंग कंपनी हायर करता है इसको नाम रखने के लिए। उसमें से एक अनसण बंदा नाम रख देता है हाईफाई, फिर लोगों के मुंह से होकर हाईफाई बन जाता है वाईफाई। लेकिन इसका साइंटिफिकल नाम है IEEE 802.11। अगर वो अनसण बंदा नहीं रहता तो आप लोग अब ये बोल रहे होते कि भाई वो थोड़ा IEEE 802.11 कनेक्ट करना, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। चलो अब ये देखते हैं कि ये गलती से कैसा आया दुनिया में, बिल्कुल आपकी तरह। 1990 की बात है, साइंटिस्ट स्पेस के सिग्नल्स को स्टडी कर रहे थे, आसमान से आने वाले वेव्स को स्टडी कर रहे थे। उनके एक्सपेरिमेंट में एक प्रॉब्लम आ रही थी, सिग्नल क्लियर नहीं आ रहा था, बीच बीच में नॉइज आ रहा था उन सिग्नल में से। उन्होंने सोचा मशीन खराब होगी या वेदर का इश्यू होगा, लेकिन फिर इन लोगों को पता चलता है कि ये डिस्टरबेंस जो आ रहा है ना मशीन में, ये मशीन की वजह से नहीं या वेदर की वजह से नहीं, बल्कि किचन में रखा हुआ माइक्रोवेव से हो रहा था डिस्टरबेंस। फिर इनके दिमाग में एक सवाल आता है। ऑब्वियसली भाई, साइंटिस्ट है, इनकी गांड और दिमाग में हर वक्त सवाल आते रहते हैं, आगे जाके हमको पेपर में सॉल्व करना पड़ता है। इस बार की कीड़ा ये था कि अगर माइक्रोवेव हवा में ट्रैवल कर सकती है, क्या इंफॉर्मेशन भी हवा में बेच सकते हैं? यही वो मोमेंट था जहाँ वाईफाई का आइडिया निकल जाता है। कोई वाईफाई बनाने का प्लान नहीं था, मतलब साइंटिस्ट कुछ और देख रहे थे, कुछ और मिल गया। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं, बिना वायर के डाटा को रेडियो वेव्स के थ्रू भेजना शुरू कर देते हैं। शुरू में बहुत स्लो चल रहा था वाईफाई, लेकिन आते आते स्पीड बढ़ जाता है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाता है, स्पीड बढ़ी, रेंज बढ़ी, और फिर आया वायरलेस नेटवर्किंग, जिसको आप वाईफाई बुलाते हो। करना कुछ चाहते थे लेकिन मिला कुछ और। अगर मैं भी साइंटिस्ट की तरह सोचूं, इन लोगों ने स्पेस से आ रहे सिग्नल को इग्नोर करके वाईफाई बना दिया। अगर उस टाइम वाईफाई को इग्नोर करके स्पेस सिग्नल पे ध्यान दिया होता, क्या पता हम लोग एलियंस को डिस्कवर कर लेते। उस सिग्नल को इन लोगों ने इग्नोर किया था, क्या पता वो सिग्नल एलियंस की हो। मानो या मानो भाई, पॉइंट तो है। अगर आपको ये वीडियो किसी भी कोने से अच्छा लगा हो तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपकी बॉडी में नए ब्लड वेसल्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एंड कमेंट में लिखो एलियंस की माँ की चूत, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।